Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished exercise 6.1. So here in this episode we are going to do exercise 6.2 with concepts. So let's start the lecture. स्टार्ट करते हैं 6.2 बट 6.2 करने से पहले जो हमें कंसेप्ट्स का रिक्वायरमेंट है वो पहले कर लेते हैं। सो 6.2 एक्सरसाइज जो है हमारी बेसिकली इन दो थ्योरम्स पे डिपेंड है। नंबर वन इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड द अदर इज़ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या है ज़रा देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्टकट में बीपीटी भी कहते हैं और ये हमारा थेल्स थ्योरम के नेम से भी फेमस है। दिस इज़ पॉपुलरली कॉल्ड थेल्स थ्योरम ऑल्सो। सो क्या है ये थ्योरम देखते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। ये कहता है ये थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो, सपोज़ ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो किसके है, BC के पैरेलल है। तो अगर DE जो है पैरेलल है BC के, DE जो है पैरेलल है BC के, देन हमारा AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये कहती है थेल्स थ्योरम या बीपीटी कि अगर हमारी ये दो लाइंस कोई इस तरह से पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा, हमारा अगर कोई एक ट्रायंगल है और वो उसमें दो साइड्स जो है वो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, अगर ये कंडीशन है, अगर वो टू साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को, तो वो थर्ड जो लाइन है हमारी वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। Okay, if a line divides any two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to the थर्ड साइड। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है। अगर ऐसा कंडीशन है किसी में तो ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसमें अगर सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो हमारी लाइन पैरेलल होगी। तो दोनों ही ट्रू हैं। अगर कहीं भी हमें ये कंडीशन दिखेगा तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, रीज़न लिख देंगे बाय बीपीटी। कहीं भी हमें ये कंडीशन अगर दिखता है तो हम उसके नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं, रीज़न दे देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब आपको डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड इसी पे बेस्ड अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि हमारे पास फिगर 1 एंड 2 गिवन है जिसमें कि DE पैरेलल BC है दोनों फिगर्स में। तो फर्स्ट वाले फिगर में हमें EC फाइंड आउट करना है एंड सेकंड वाले फिगर में हमें AD फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखते हैं ज़रा दोनों फिगर्स को इंडिविजुअली अलग अलग देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें अगर हम ट्रायंगल ABC में लें सो हमें DE पैरेलल बोला गया है BC के। अगर DE BC के पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलिए, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिख सकती हूँ मैं ऐसा। रीज़न क्या दूंगी, बाय BPT से मैं ये लिख सकती हूँ। सो AD की जगह मैं 1.5 पुट कर सकती हूँ, DB 3 पुट कर सकती हूँ, AE 1 है, EC मुझे फाइंड करना है। सो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी अभी यहाँ से तो क्या हो जाएगा मेरा 3
1.5 EC equals to 3, so EC equals to 3 upon 1.5 which is equals to 2 सेंटीमीटर। तो मेरा EC कितना आ जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं करूँगी ट्राइंगल ABC में लूँगी, ठीक है। DE पैरेलल BC है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। रीज़न मैं दूंगी वही बाय थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, क्योंकि अगर इफ़ ये है देन अगर ये होता है तो वो बीपीटी होता है, इफ़ ये है देन ये होता है देन वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ठीक है। अब AD मुझे फाइंड करने का है 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। ये हमारे पास है, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया। सो 5.4 AD इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8। सो AD क्या हो जाएगा मेरे पास 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। ओके, तो इसको मैं कट कर लूँगी, ये किससे 3 से कट हो गया मेरा। ओके, एंड AD कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 12, 3.2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा AD क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक PQR ट्राइंगल है और E एंड F जो है पॉइंट है PQ। E जो है वो कहीं पर तो है PQ पे और F जो है वो PR पे है। ओके फाइन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ E और F को, तो EF मेरा QR के पैरेलल है या नहीं है, ये मुझे बताना है फॉलोइंग केसेस में। चेक करना है वेदर EF पैरेलल QR और नॉट। तो देखिए यहाँ पे मुझे EF पैरेलल QR चेक करना है, तो हेयर आई शुड यूज़ द कन्वर्स ऑफ BPT। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये इक्वल रेशोज़ में होंगे तो मैं कह दूँगी कि EF पैरेलल है QR, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं चेक कर लेती हूँ इनका रेशोज़ क्या है, PE अपॉन EQ का रेशो क्या है, PE अपॉन EQ 3.9/3, 3.9/3। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1.3। ओके क्लियर, कट के 1.3। और PF अपॉन FR का रेशो देखेंगे तो 3.6 2.4। सो ये हमारा डिडक्ट होके क्या आ जाएगा, ये 3/2 कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 3/2 विच इज़ 1.5। ओके, विच इज़ 1.5। तो मैं क्या देख रही हूँ, ये जो मेरे रेशोज़ हैं, ये मेरे रेशोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। और कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर रेशोज़ इक्वल हों तो लाइन पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशोज़ जो हैं PE अपॉन EQ नॉट पैरेलल है BF अपॉन ER। देयरफॉर मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि EF is not parallel to QR। ठीक है, EF जो होगा वो हमारा QR के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ देखेंगे तो 4/4.5। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 40/45। कट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 8/9। सो हमारे पास PE अपॉन EQ 8/9 हो गया। PF अपॉन FR देखते हैं, सो PF 8 है और FR 9 है, सो दिस इज़ ऑल्सो 8/9। तो हम कह सकते हैं PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। देयरफॉर EF जो होगा पैरेलल होगा QR के। यहाँ लेकिन हमें रीज़न मेंशन करना पड़ेगा, अगर ये रेशोज़ इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी। रीज़न क्या है बोलिए, बाय कन्वर्स ऑफ BPT।
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थर्ड पार्ट करते हैं। हमें पी क्यू गिवन है, टोटल ये लेंथ पी क्यू गिवन है, ओके, और पी आर गिवन है, ये कंप्लीट लेंथ, ओके। पी क्यू कितना गिवन है 1.28 एंड दिस इज 2.56, ओके। और पी ई गिवन है हमें हाउ मच 0.18 और पी एफ गिवन है कितना बोलिए 0.36, ये गिवन है, ठीक है। सो हमारा इसमें हम चाहें तो ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम चेक कर सकते हैं कि वेदर पी ई और ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन ई एफ आर के या नहीं तो हम इसको डायरेक्टली कर ले सकते हैं। एक और फॉर्म होता है हमारा रेशो में, हम उसको थेल्स थ्योरम को एक और रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए पहले मैं पी ई अपॉन पी क्यू निकाल लेती हूँ, पी ई अपॉन पी क्यू, सो 0.18 ओके अपॉन 1.28, तो ये कितना हो गया मेरा 18/128 विच इज़ 9/64, ओके। उसके बाद मैं पी ई अपॉन एफ आर निकाल लेती हूँ, पी ई अपॉन पी आर, ठीक है। सो हो जाएगा 0.36 अपॉन 2.56, तो ये भी 36 अपॉन 256 हो जाएगा। इसको मैं कट करूँगी 6/4, ओके। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 9/64। तो पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ पी आर के। एक्चुअली ये भी हमारी फॉर्म होती है थेल्स थ्योरम का, तो ये इक्वल रेशो मतलब पी ई अपॉन पी क्यू, ठीक है। पी ई अपॉन पी क्यू अगर पी एफ अपॉन पी आर के इक्वल होता है तो ये भी हमारा थेल्स थ्योरम का ही फॉर्म है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये रेशो कैसे आया, बट फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर ये रेशो सेम है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ओके। अब जरा मैं आपको ये फॉर्म बता देती हूँ कि ये जो है पी ई अपॉन हम पी क्यू जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो हमें तो क्या रिज़ल्ट पता है, देखिए ज़रा ये अलग से मैं बता देती हूँ। हमें रिज़ल्ट जो पता है वो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, हमें तो ये रिज़ल्ट पता है। एक बार आप इसका रेसिप्रोकल करिए ज़रा, ई क्यू अपॉन पी ई इक्वल्स टू एफ आर अपॉन पी एफ, ये हो गया हमारा। अगर मैं इन दोनों में ऐड 1 करती हूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा पी ए ई प्लस 1 और एफ आर अपॉन पी एफ प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ऐड करूँगी तो ई क्यू प्लस पी ई अपॉन पी ई हो जाएगा और यहाँ एफ आर प्लस पी एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा। ई क्यू प्लस पी ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू, सो पी क्यू अपॉन पी ई, और एफ आर प्लस पी एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी आर, ओके, अपॉन पी एफ। और अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँगी वापस, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगा। तो यू नीड नॉट टू डराइव दिस एट द टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो थेल्स थ्योरम है इसका हमारा ये भी एक दूसरा फॉर्म है। तो अगर हमें पूरी लेंथ दी है और अपर हाफ की ये लेंथ दी हुई है तो हम कैसे लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम को, ये अपॉन ये ना अप्लाई करते हुए हम क्या अप्लाई कर लेंगे, दिस अपॉन दिस नहीं अप्लाई करते हुए हम पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ थेल्स थ्योरम, हम ऐसा बोल सकते हैं।
और उसका कैसे आया, मैंने उसका जो प्रूफ है आपको वो दे दिया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB है और LN जो है पैरेलल है CD के, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ओके, सो देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ABC में अगर मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है AM अपॉन AB प्रूव करना है, तो जो सेकेंड फॉर्म बताया है ना मैंने थेल्स थ्योरम को, उस तरह से करके लीजिए। तो हमारे पास LM जो है पैरेलल है CB के, LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलिए, AL अपॉन AC। क्या कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये रेशियोज में मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। और कैसे अप्लाई कर रही हूँ, AL अपॉन AC करके, वो जो सेकंड फॉर्म मैंने बताया था ना, जो अभी मैंने पार्ट 3 में यूज़ किया, वो फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। और उधर क्या यूज़ करूँगी, AM अपॉन AB। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ बाय BPT। ठीक है, रीज़न दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं लूँगी इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में अगर मैं लूँगी तो मेरा क्या है, बोलिए, LN जो है पैरेलल है किसके, CD के। तो मैं यहाँ पे भी वही अप्लाई करूँगी, तो AL अपॉन AC, सेकेंड फॉर्म, थेल्स थ्योरम का सेकेंड फॉर्म, जिसमें जो सेकेंड रेशो लेते हैं वो कंप्लीट लेते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, AL अपॉन AC। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, AL अपॉन LC करके लेते हैं, यहाँ मैं AL अपॉन AC ले रही हूँ। और यहाँ पे क्या लूँगी, AN अपॉन AD। ओके, रीज़न क्या दे देंगे, बाय BPT। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कंसिडर करूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या कह सकती हूँ, मेरा LHS सेम है, सो आई कैन मेक माई RHS ऑल्सो इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से मैं क्या कह सकती हूँ, AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD के, क्योंकि मेरा LHS सेम है तो मैं अपना RHS भी सेम कर सकती हूँ। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके, सो यही चीज़ जो है मुझे प्रूव करना था, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है DE पैरेलल AC। फिगर में देखिए ज़रा, DE पैरेलल AC, कहाँ है DE, ढूंढिए। DE जो है वो AC के पैरेलल है। अगर DE AC के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मैं थेल्स थ्योरम का, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DA। ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ। कौन सी लाइन पैरेलल ही है, DE पैरेलल BC। ओके, सॉरी AC, तो BE अपॉन EC इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, BD अपॉन DA। ठीक है, रीज़न क्या देंगे, बाय BPT, रीज़न देना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें बोला है DF पैरेलल AE के, DF ढूंढिए कहाँ है, DF जो है वो AE के पैरेलल है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, BE अपॉन FE इक्वल्स टू BD अपॉन DA बाय BPT। देखिए कैसे लगाया है, पहले मैंने क्या किया, ये वाली लाइन जो है पैरेलल थी, ठीक है, कौन सी, DE पैरेलल थी, तो थेल्स थ्योरम लगाया। उसके बाद सिर्फ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लिया है ABC। अच्छा, और इसमें कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, ट्रायंगल ABE में देखिएगा, इसके लिए ट्रायंगल ABE में देखेंगे DF पैरेलल AE का, तो BF अपॉन FE
इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी। सो ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, देखिए दोनों 1 and 2 इक्वेशन में दोनों के RHS सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम दोनों के LHS इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमारा LHS इक्वल हो जाएगा। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंडीशन DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ। देखिए कहाँ है DE पैरेलल OQ, फिगर में DE पैरेलल OQ। सो हम अगर ट्रायंगल ए तो है ही नहीं इसमें, ट्रायंगल POQ में लेते हैं, सपोज कीजिए POQ में, तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल दी हुई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है। ओके राइट, DE पैरेलल OQ है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ थेल्स थ्योरम अप्लाई करूँगी तो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है यहाँ पे थेल्स थ्योरम की। सो बाय BPT, ठीक है। अब मैं, और मेरे पास दूसरा कंडीशन क्या गिवन है, एक मेरे पास ये कंडीशन गिवन था, दूसरा कंडीशन गिवन है DF पैरेलल OR। कहाँ है DF पैरेलल OR, ये है ना, DF पैरेलल OR, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है DF पैरेलल OR। तो मैं क्या लूँगी यहाँ पर, बोलिए, ट्राइंगल कौन सा, POR ले लूँ। तो मैं क्या ले सकती हूँ, DF पैरेलल OR है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलिए, PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ओके, ये लिख सकती हूँ बाय BPT। ओके, फ्रॉम 1 and 2 में क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये दोनों RHS सेम है, तो आई कैन मेक द LHS इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 में क्या कह सकती हूँ, फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकती हूँ PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल PQR में देखूं, तो मेरे पास ये रेशियोज इक्वल हैं, ठीक है। PE अपॉन EQ जो है PF अपॉन FR के इक्वल है। तो कैन आई से इन ट्रायंगल PQR, कैन आई से PF पैरेलल QR, ठीक है, कि ऐसा मैं कह सकती हूँ। अगर ट्रायंगल PQR में रेशियोज इक्वल हैं, तो वो लाइंस जो है, ये लाइन हमारी जो उस रेशियो को डिवाइड कर रही है, जो लाइन ज्वाइन किया है रेशियो को डिवाइड करने में, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर रेशियोज इक्वल है, ठीक है, तो उसको डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी वो हमारी, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। So here in this episode we have finished till question number 5. So question number 6 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.